नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइलस्टोन इंस्पिरेशन पर। और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए चाय से भी ज़्यादा गर्म, दिल से भी ज़्यादा नरम मसाला चाय। जी हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत लघु कहानियाँ प्यार, दोस्ती, ब्रेकअप और कॉलेज वाली कैंटीन की यादों को फिर से जिंदा कर देगी। तो वॉल्यूम बढ़ाइए, चाय उठाइए और शुरू करते हैं मसाला चाय। लव यू फॉरएवर। लखनऊ मेल। मैं दिल्ली से लखनऊ गरिमा से आखिरी बार मिलकर लौट रहा था। ट्रेन कोहरे की वजह से करीब 5-6 घंटे लेट थी। एक अखबार जिसको ऊपर नीचे मिलाकर कम से कम 5 लोग आंखें गड़ा के पढ़ रहे थे। साइड लोअर सीट पर एक नया शादीशुदा कपल था जो 2 अलग अलग खिड़कियों से तेजी से पीछे छूटती जा रही एक दुनिया देख रहा था। जिस अंकल ने सुबह अखबार खरीदना था वो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी रह चुके थे। बस उनको अपने जीवन में एक ही मलाल था कि उनके टाइम ऊपरी कमाई इतनी नहीं थी। इसीलिए आजकल देश में बढ़े हुए करप्शन को लेकर बहुत परेशान थे। सबसे ऊपर वाली सीट पर एक लड़की थी जो इंजीनियरिंग के दूसरे साल में थी। उसकी नज़र बहुत देर से अखबार के रंगीन वाले पन्ने पर थी जिसमें हीरो हीरोइन के बारे में चटपटा मसालेदार लिखा होता है। हाँ, उसको जो हीरो पसंद था उसके अफेयर वाली खबर को वो ये मान लेती थी कि अखबार वाले ऐसे ही कुछ भी छाप देते हैं। अभी अभी ट्रेन में हो रहे शोर शराबे से मैं उठा और उठते ही अखबार वाले अंकल बोले, आजकल के लड़कों की सुबह दिन में होती है। इस बात से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, अंकल आपके पापा भी यही बोलते होंगे आपसे। इस पर अंकल फिर बड़बड़ाए, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मेरा मूड कल रात जब से ट्रेन में बैठा था तभी से अच्छा नहीं था। मूड तो खैर उससे भी पहले बहुत खराब था। वैसे तो लखनऊ मेल सुबह 6 बजे ही लखनऊ पहुंच जाती है, इसीलिए ट्रेन में कभी चाय चनाजोर गरम वाले पहुंच ही नहीं पाते। वो तो उस दिन ट्रेन इतनी लेट थी कि बरेली के बाद से चाय और चनाजोर गरम वाले लड़के ट्रेन में आ गए थे। अभी मैं उठ के आंख मल ही रहा था कि इतने में चनाजोर गरम वाला लड़का गाते हुए पास से निकला। अंग्रेजों ने लूटा था कल, महंगाई ने आज, राजनीति में पता नहीं है कौन है किसका खास। 5 रुपए का चोर गरम ये खोले सारे राज, सारा इंडिया बैठे बैठे करे है टाइम पास। ओ भैया करे है टाइम पास। ये गाते हुए वो लोगों से पूछता जा रहा था, 5 रुपए के बना दूं, मजा ना आए तो पैसे वापस। ट्रेन के सफर की सबसे अच्छी चीज क्या होती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं कभी भी ट्रेन में बोर नहीं होता। हर बार कुछ न कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके सहारे पूरा सफर बड़े आराम से कट जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि जिस लड़की के चक्कर में मैं पिछले 1.5 साल से लगा था, हाँ चक्कर ही बोलेंगे उसको, प्यार नहीं। जो भी प्यार पूरे नहीं हो पाते उनको चक्कर ही बोला जाता है ना। प्यार पूरे होने का केवल इतना मतलब है कि आपने जिस लड़की को आई लव यू बोला उसके घर आप बैंड बाजे के साथ पहुंच पाए। आगे शादी चले न चले उससे प्यार के पूरे और अधूरेपन पर कोई असर नहीं पड़ता। कल उस लड़की से मैं आखिरी बार मिलकर लौट रहा था। बड़ी अजीब से शर्त रखी थी उसने आखिरी मुलाकात की। उसने कहा था कि मुझे नहीं पता, बस मैं पूरा एक दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। हम मिलते दिन में ही थे। रात में उसको अपने घर लौटना होता था। वो अपनी बुआ और फूफा के घर दिल्ली में रहती थी और मैं लखनऊ में। लखनऊ से दिल्ली की दूरी अच्छी ट्रेन से रात भर की थी। कभी कभी बड़े ही रैंडम से प्रोग्राम बनते थे हमारे। एकदम से पता चलता था कि बुआ फूफा एक दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, और ऐसे में कई बार मैं बिना रिजर्वेशन के लखनऊ से चल देता था। आधा दिन बीतने पर पहुंचता और रात में चल देता। जब भी बुआ फूफा का एक दिन से ज़्यादा का प्रोग्राम बनता तो वो घर पर किसी न किसी पड़ोस वाली दीदी या भाभी का रहने का इंतज़ाम करके आते। सबसे सही प्रोग्राम वही रहता जब वो सुबह जाके शाम को वापस आने वाले हों। ऐसे में हमें पूरा एक दिन साथ में मिल जाता था। दिन भर हम घर पर ही रहते और शाम को कोई टाइम पास से मूवी देखने निकल जाते। टाइम पास इसीलिए क्योंकि उसको सीरियस मूवी ज़रा भी पसंद नहीं थी। जिस भी फिल्म में हीरो हीरोइन आखिर में मिल नहीं पाते वैसी फिल्में भी नहीं थी उसको पसंद। हाँ, एक बात और, उसको आइटम सॉन्ग बहुत ही पसंद थे क्योंकि वो शादी वादी में डांस में बड़े काम आते थे। वो पंजाबी थी। उसको पता था कॉलेज खत्म होते ही उसकी शादी हो जाएगी। शादी जल्दी ना हो इसीलिए उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में एनरोल कर लिया था। मुझको अक्सर मजाक में बोलती थी,
देखो, मैं शादी तो करूंगी ही, अपने पति को प्यार भी करूंगी, तुम्हारे लिए जिंदगी भर रोऊंगी नहीं। तुम भी मत रोना, सब भूल जाते हैं एक दिन, एक टाइम के बाद सब टाइम पास ही हो जाता है। इस पर मैं बहुत जोर से हंसता और कहता, हो जाएगी हमारी शादी, और नहीं भी हुई तो टाइम पास तो हो ही रहा है। इस पर वो थोड़ा नाराज होने का नाटक करती और बोलती, लाइफ भी टाइम पास ही तो है, फालतू में है इतनी टेंशन। एक दिन ये बोलने के बाद उसने मुझे गले लगा लिया और मेरा कान काट कर कान में फुसफुसाई, टीपी। अब ये टीपी क्या है? टाइम पास, बुद्धू कहीं के। वो ये बोलने के बाद और मैं ये सुनने के बाद थोड़ी देर तक बिल्कुल चुप हो जाते और टाइम को पास होने देते। कभी कभी सुबह नाश्ते से लेकर रात का खाना हम साथ बनाते, आवाज़ तेज करके टीवी देखते। वो जब नहा के निकलती तो मैं उसको बोलता कि बुआ की कोई साड़ी पहन के दिखाओ। वो पहन के दिखाती और मैं वहीं ड्रेसिंग टेबल से बुआ का थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसकी मांग पर लगा देता और कहता, लो, हो गई हमारी शादी पहली। हम दूसरी शादी करके सबके सामने करेंगे। जब तुम बारात लेकर आओगे, वो खिड़की से खिड़की भर आसमान को देखते हुए कहती। हम सभी की पहली शादी यूं ही कभी अकेले में हो जाती है। फालतू में ही हम बैंड बाजे वाले शादी को अपनी पहली शादी बोलते हैं और हर साल उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। इसके बाद हम बहुत देर तक रोते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत देर तक। हर बार नाराज होके वो बोलती, तुम क्यों करते हो ये हर बार? अगर हमारी शादी नहीं हुई तो? इस बात का कोई जवाब मेरे पास न होता। वो बुआ का घर मुझे एक दिन के लिए ही सही अपना लगता है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे और उसके सिवा कोई और भी वहाँ रहता है। ऐसे ही किसी बुआ या मौसी या अपने घर में बिना शादी किए एक दो दिन किसी के साथ रहने की बात बड़ी ही अलग होती है। अच्छी या बुरी मुझे नहीं पता, अलग होती है बस। हर बार जब हम ऐसे रहते तो वो हिसाब रखती, देखो हम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक साथ रह चुके हैं। मैं पूरे 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ तो रहेंगे ना शादी के बाद? मैंने कहा, नहीं, शादी से पहले रहना है मुझे। क्यों शादी से पहले क्यों? इसीलिए कि अगर तुमसे शादी नहीं हुई तो क्या? मैंने खींच कर कहा, नहीं हुई तो कम से कम जब भी मैं घड़ी देखूं मुझे ये न लगे कि इस टाइम में तुम्हारे साथ नहीं रही। मैं समझा नहीं। मतलब ये बुद्धू कि मान लो मुझे रात में 3 बजे तुम्हारी याद आए तो मैं ये सोच पाऊँ कि हम रात 3 बजे एक साथ रह चुके हैं। ये अजीब है बहुत। मैंने कहा, हाँ अजीब है तो क्या हुआ? प्रॉमिस करो अगर हमारी शादी नहीं हुई तो एक बार तुम मेरे साथ रात भर रुकोगे। ये कहकर वो रोने लगी और मैंने प्रॉमिस कर दिया। इसके बाद हम वो सब कुछ करते जो हमें बार बार इस बात का एहसास दिलाता कि हमारी शादी हो चुकी है। ये सिलसिला उसके पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने से 2 महीने तक चलता रहा। मेरा इंजीनियरिंग का आखिरी साल था और नौकरी का अभी तक कोई ठिकाना नहीं था। हम दोनों को मालूम था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन जब पता हो कि सब कुछ खत्म होने वाला हो तो उसका एक एक दिन इंतज़ार करना और मुश्किल हो जाता है। पहली मुलाकात। वैसे तो मुझे अपनी इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा था कि मेरा इस जन्म में DCE में नहीं होगा, लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पर मेरे से भी ज़्यादा भरोसा था। DCE के पेपर का नुकसान बस एक था कि वो केवल दिल्ली में होता था और मेरा एक ऐसे इम्तिहान के लिए दिल्ली जाने का कतई मन नहीं था जिसमें मेरा होना ही नहीं था। 15% सीट्स थी केवल दिल्ली के बाहर वालों के लिए। खैर, घर वालों ने टिकट करा दिया था और लखनऊ शताब्दी तभी चलनी शुरू हुई थी। मैं चल दिया। वैसे तो मैंने अपने फिजिक्स के नोट्स निकालकर सामने वाले सीट का फ्लैप खोलकर उस पर रख दिया था और ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहा था। तभी पड़ोस वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। लखनऊ से कानपुर आने तक मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। वो वॉकमैन में गाने सुन रही थी। कानपुर तक आते आते उसके वॉकमैन की बैटरी खत्म हो गई। कानपुर स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले उसने मुझसे कहा। यह सुनकर मैं उतना खुश ही हुआ जितना कि ट्रेन में एक अनजान लड़की का पहले बात शुरू करने की वजह से कोई भी लड़का खुश होता है। मैं बोला, हाँ बताइए, क्या आप मेरे लिए प्लीज़ बैटरी और अंकल चिप्स ला देंगे? वैसे तो मैं कभी ट्रेन में नीचे नहीं उतरता था, लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। वो तुरंत पैसे देने लगी तो मैंने कहा, पहले ले तो आने दो, ले लूँगा पैसे। उसने कुछ नहीं कहा। मैं उतर तो गया, लेकिन पहली बार ऐसे बीच में उतरकर बड़ा ही डर लग रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और एक दुकान पे चिप्स तो मिल गया, लेकिन बैटरी नहीं मिली। लेने देने में ट्रेन चल पड़ी और मैं भागा, लेकिन अपने डिब्बे तक नहीं पहुंच पाया। मुझे 2-3 डिब्बे
पहले घुसना पड़ा। जब मैं डिब्बे क्रॉस करके अपनी सीट पे पहुंचा तो देखा वो बहुत परेशान थी। मैंने बैठते ही चिप्स उसके हाथ में दिया और कहा 15 रुपया। इस पर वो बोली, चिप्स के चक्कर में अपना पेपर छोड़ देते क्या तुम आज, पागल। मैं समझ नहीं पाया उसको मेरे पेपर का कैसे पता चला। उसने अपने बैग से 15 रुपये निकाल कर मुझे देते हुए कहा थैंक्स, और ये बोलकर उसने चिप्स मुझे ऑफर किया। मैंने भी बिना हिचकिचाए 2-3 चिप्स उठा लिए। शताब्दी में बाहर से चिप्स वाले बेचने नहीं आते, उसने ये कहा। इस पर मैं कुछ नहीं बोला और अपने फिजिक्स के नोट्स पलटने लगा। इंजीनियरिंग का पेपर है? हाँ। ऑल द बेस्ट, लो चिप्स लो। मैंने इस बार मना कर दिया तो वो बोली, ले लो, चिप्स से मस्त टाइम पास होता है एंड आई हेट फिजिक्स। ये सुनकर मैं हंसा और बोला, मी टू। इस पर हम दोनों एक साथ हंसे। थोड़ी देर के बाद वो बोली, कैन आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन? इस सवाल से कोई लड़का जितना खुश हो सकता था उतना ही खुश मैं भी हुआ। ऑफ कोर्स यू कैन, मैंने कहा। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? इस सवाल से मैं थोड़ा चौंका, लेकिन पहली बार किसी बंदे ने ऐसा पूछा था तो मैंने बता दिया कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तैयारी के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता। मैंने भी कुछ पर्सनल सवाल पूछे और उसने भी बड़े आराम से जवाब दिए, ऐसे जैसे हमारी बड़ी पुरानी जान पहचान हो। फिर एकदम से जैसे उसे कुछ याद आया और वो बोली, आई एम सॉरी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे नोट्स पलट के देखे थे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं थोड़ा खिड़की से मुड़कर उसकी तरफ बैठ गया और कहा, कोई बात नहीं, तुम भी पेपर देने जा रही हो क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना इंजीनियर यार, बहुत बोरिंग पढ़ाई होती है। इसके बाद मैंने अपनी फिजिक्स के नोट्स नहीं उठाए। जाने से पहले मैंने उससे नंबर मांगा बात करने के लिए, तो उसने कहा, ये ट्रेन में शुरू हुआ था, यही खत्म करते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या बात हुई। एक तो जान पे खेलकर मैं चिप्स लेने गया, उस पर भी इतना सीधे साधे मना कर रही है। दिल्ली स्टेशन आने वाला था, लोग एक एक करके उठ रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि पूरे टाइम ये मौज लेती रही। मैं ही बेवकूफ़ हूँ, कल के पेपर के लिए कुछ पढ़ लेता। वो सामान लेकर खड़ी हुई। मैं उस सीट पर सबके उतरने का इंतज़ार करता रहा। थोड़ा आगे बढ़कर उसने कहा, अपने नोट्स कभी पीछे से भी पढ़ लिया करो, फिजिक्स इतनी भी बोरिंग नहीं होती। मैंने फटाफट अपना रजिस्टर पीछे से खोला। उसमें एक नंबर लिखा था और नंबर के नीचे गरिमा लिखा हुआ था। केवल 2 से 4 बजे के बीच में फ़ोन करना। उसका नाम गरिमा। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा नाम लगा। मैं मुस्कुराया और मैंने इशारे से उसको कहा, आई विल कॉल यू। अगले दिन के पेपर का रिजल्ट मुझे पहले से ही पता था। बस मैं पेपर निपटा कर पीसीओ में गया और वो नंबर मिलाया। फिर हमारी वही बातें हुई जो पहली फ़ोन कॉल पर हो सकती हैं। उसने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, ये याद नहीं, लेकिन हम दोनों के लिए ही ये बिल्कुल नया और अलग एक्सपीरियंस था। वो होता है ना कि दोनों जानते हैं कि कुछ है, बस अक्सर बोलते बोलते रुक जाते हैं। इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो एक लड़के और लड़के के बीच दुनिया में पहली बार हुआ हो। 24 आवर। मैं अक्सर मौका लगाकर दिल्ली जाने लगा। गरिमा वहाँ अपने बुआ फूफा से नज़र बचाकर मुझसे फ़ोन पे बात करती। जब भी मैं शताब्दी में बैठता तो मुझे गरिमा की याद आती। जब भी किसी लड़के को स्टेशन पर चिप्स खरीदते देखता तो मुझे वो डीसीई का इम्तिहान याद आता, वो फिजिक्स के नोट्स याद आते। मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन डीसीई में तो वैसे भी होना नहीं था। ले दे के लखनऊ के एक कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग शुरू कर दी थी। तब तक मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे, इसीलिए आजकल की तरह हर स्टेशन क्रॉस होने के बाद एसएमएस नहीं करते थे लोग। अब सोच के बड़ा अजीब लगता है कि बिना मोबाइल की भी दुनिया थी। लोग तब भी बात करते थे, बल्कि ज़्यादा बात करते थे, उलझे भी रहते थे तो एक दूसरे में, मोबाइल में नहीं। गरिमा की शादी तय हो गई थी। कैसे हो गई, क्या हुआ, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरिमा जैसे लड़कियों की शादियाँ यूं ही एक दिन तय हो जाती हैं। ऐसे में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का लड़का देखता रह जाता है। ऐसे किस्से खत्म तो हो जाते हैं। खास बात यह है कि वो आखिरी मुलाकात कैसी रहती है। गरिमा और मुझे दोनों को अब पता था शादी हो ही जानी है। वो अपनी शादी का कोई भी मज़ा स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझसे आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया और अपने साथ 24 घंटे रहने की जिद की। उसने बताया कि उसने अपने सहेली की शादी का बहाना बना दिया है कि वो एक रात के लिए बाहर आ सकती है। सच बताऊं तो मेरी उसके साथ होटल में जाकर रुकने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब मुझे बहुत चीप लग रहा था। लेकिन गरिमा की जिद के आगे मुझे ही झुकना पड़ा। मैंने होटल की एंट्री की। वहाँ पर साथ में रुकने पर रिलेशनशिप वाला कॉलम भरना पड़ा। मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से वाइफ भरा। काश कि वो रजिस्टर का पन्ना में फाड़ के रख पाता। कमरे में आते ही मुझे बहुत ज़ोर से रोना आया।
बहुत देर रोने के बाद जब हमें होश आया तो रात के 11 बज चुके थे। गरिमा घड़ी देखते ही बोली कि देखो, हम आज तक कभी 11 बजे के बाद साथ नहीं रहे, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। हमारे पास आज का दिन हमेशा रहेगा। उसकी ये सब बातें हालांकि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती थी। वो खाकर टूथपेस्ट करने बाथरूम में गई और मुझे भी ब्रश करने को कहा। इस पर मैंने उसे बताया कि मैं रात में ब्रश नहीं करता, तो उसने मुझे प्यार से डांटा और कहा कि अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी के बाद कर लिया करना, नहीं तो बीवी छोड़ के भाग जाएगी। जब वो ब्रश कर रहे थे तो मैंने टीवी चलाया। इस पर वो बहुत नाराज़ हुई कि टीवी देखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, इसीलिए मैं आज का टाइम वेस्ट न करूं। बेड पर आते ही वो बोली, कल सुबह के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे ना? पता नहीं क्या सोच के मैं बोला, हाँ कभी नहीं। अगर मेरा पति बहुत खराब निकला और मैं तुम्हारे पास वापस लौटना चाहूँ तब तुम मुझे वापस आने दोगे ना? इस बात का कोई जवाब न होता, न मेरे पास था। फिर भी मैं बोला, हाँ तुम कभी भी वापस आ सकती हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा पति बहुत अच्छा निकलेगा। ये सुनकर उसने मुझे जोर से गले लगा लिया और बोली, कितना भी अच्छा हो, तुम्हारे जैसा तो नहीं होगा और न ही तुम्हें मेरे जैसी बीवी मिलेगी, समझे? वो जाने से बहुत पहले ही जाने का मन बना चुकी थी। मैं इस आखिरी रात में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहता था जिसकी वजह से मुझे बाद में पूरी ज़िंदगी बुरा लगता रहे। हम बहुत देर तक चुप रहे। फिर मैंने कहा, चलो थोड़ी देर बाद सो जाते हैं, तो उसने मना कर दिया कि वो रात सो के वेस्ट नहीं करना चाहती। थोड़ी देर में उसने फिर से घड़ी देखी और कहा, 2 बज गए। सुबह के 8 बजने में केवल 6 घंटे बचे हैं। अब मुझे बस ऐसा लग रहा है कि सुबह के 8 जल्दी बजे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे 24 घंटे साथ रहने से थोड़ी खींच मच रही है। इसके बाद उसने कहा, मुझे फील करना है तुम्हें। मतलब कि मुझे फील करना है तुम्हें। अब क्यों? अब अपने पति को फील करना? नहीं, जिसको इतना प्यार किया मुझे पता तो होना चाहिए कि वो फील करना कैसा था। इसके बाद उसने मुझे और मैंने उसे पहली बार फील किया। फील करने के बाद वो बोली, वी वर परफेक्ट। फिर वह रोने लगी और दोबारा बोली, मैं वापस आऊँगी तो एक्सेप्ट कर लोगे ना मुझे? मैं बोला, मैं तो वेट करूँगा तुम्हारा, तुम सोच लो तुम आ भी पाओगी। वो वही बोली जो ऐसे मौके पर हर वो लड़की बोलती है जो कभी वापस नहीं आती, पक्का आऊँगी एक दिन। और वो दिन आज तक इस दुनिया में कभी आया नहीं। केवल 1 घंटा बचा है, उसने रोते हुए कहा। मेरे बाल में तेल लगा दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसने मेरे बाल में तेल लगाया और बाल कटवाने को कहा। बताया कि उससे मैं केवल छोटे बालों में अच्छा लगता हूँ। जब वो बालों में तेल लगा रहे थे तो मैंने उससे कहा, हमें एक दूसरे को फील नहीं करना चाहिए था। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ किसी और को अपने से पहले नहीं देखना चाहती थी, तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। इसके बाद उसने बताया 8 बजने में 15 मिनट है। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मेरा कुछ भी सुनने का मन नहीं था। बस कभी कभी कुछ भी बोलने का मन नहीं होता, वैसा ही हो रहा था। 8 बजते उसने आखिरी बार मेरे माथे पर अपने होंठ रखे और कहा, 24 घंटे पूरे हो गए, एक प्रॉमिस करो आखिरी मुझसे। उसने कहा, बोलो क्या प्रॉमिस? सच्चा प्यार करते हो ना तुम? हाँ, प्रॉमिस क्या करना है बोलो। एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना, बिल्कुल मेरी जैसी। नहीं ढूंढूंगा, ढूंढ लेना तुम्हें मेरी कसम। एक और आखिरी प्रॉमिस करो मुझसे। कितनी बार आखिरी प्रॉमिस करोगी? अब क्या? मुझे या मेरे घर पर कभी कॉल नहीं करोगे। इस बात पर मुझे रोना आया। मैं बस इतना कह पाया। कभी बहुत याद आई तो भी नहीं? नहीं तो भी नहीं। हमारे प्यार की वजह से मुझे आगे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये कहकर वो मुझे आखिरी बार लिपट गई और बोली, लव यू फॉर एवर। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय प्रॉमिस करने और कहने के। मैंने वही किया। कभी भी फ़ोन न करने का वादा कर दिया, लेकिन एक वादा मैंने भी लिया कि वो कहीं भी रहे, मेरे बर्थडे वाले दिन वो मुझे ज़रूर फ़ोन किया करेगी, साल में एक बार ही सही। उसने भी प्रॉमिस किया कि वो कॉल करेगी। आज भी बर्थडे वाले दिन सुबह से शाम तक मैं एक कॉल का इंतज़ार करता हूँ। वो नहीं आता। मुझे मालूम है कि मैं अकेला नहीं हूँ, किसी को भी नहीं आता वो एक कॉल जिसका वादा कभी किसी ने किया होता है। लखनऊ मेल। मैं दिल्ली से लखनऊ गरिमा से आखिरी बार मिलकर लौट रहा था। ट्रेन कोहरे की वजह से करीब 5-6 घंटे लेट थी। सबसे ऊपर वाली सीट पर एक लड़की थी जो इंजीनियरिंग के दूसरे साल में थी। उसकी नज़र बहुत देर से अखबार के रंगीन वाले पन्ने पर थी। इसमें हीरो हीरोइन के बारे में चटपटा मसालेदार खबर लिखा होता है। हाँ, उसको जो हीरो पसंद था उसके अफेयर वाली खबर को वो मान लेती थी कि ये अखबार वाले ऐसे ही कुछ छाप देते हैं।
ट्रेन के सफ़र की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मैं कभी ट्रेन में बोर नहीं होता। हर बार कुछ न कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके सहारे पूरा सफ़र बड़े आराम से कट जाता है। गरिमा से मेरी आखिरी मुलाकात में मैं उसे और वो मुझे पहली बार फील कर चुके थे। उसने कुछ वादे मांगे थे और कुछ वादे मैंने। उसने बार बार मुझसे यही कहा था कि मैं कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूँ। ऊपर से जो लड़की बहुत देर से अखबार के रंगीन वाले पन्ने को देखे जा रही थी, उसने मुझसे अखबार मांगा। मैंने उसको अखबार बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी नीचे वाली सीट पर आ गई। रिटायर्ड अंकल जो मेरे लेट उठने की वजह से मुझे डांट चुके थे, वो उस लड़की से उसके बारे में पूछने लगे। वो लड़की इस बात से थोड़ा सा चिढ़ रही थी कि ये देख के मैं थोड़ा हंस भी रहा था। अंकल और 2-3 लोग अगले स्टेशन पे उतर गए। लखनऊ आने में अभी 1 घंटा बचा था। साइड वाली सीट के कपल वैसे ही दुनिया को पीछे जाते हुए देखते रहे। बहुत पकाऊ अंकल थे ना, मैंने कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा। अंकल बातों बातों में ही लड़की से उसके बारे में सब पूछ चुके थे। इतना मुझे भी पता चल चुका था कि लड़की लखनऊ में ही इंजीनियरिंग करती है, लखनऊ की रहने वाली है, अभी 2nd ईयर में है, वगैरह वगैरह। ट्रेन अभी रुकी हुई थी और ट्रेन लेट होने की वजह से अब मुझे भी भूख लग रही थी। मैं नीचे उतरकर कुछ लेने का सोच ही रहा था, इतने में वो लड़की बोली, एक्सक्यूज़ मी। हाँ बताइए, क्या आप मेरे लिए प्लीज़ चिप्स ला देंगे? मैंने 1-2 सेकंड सोचा और कहा, हाँ क्यों नहीं। चिप्स लाने के बाद हमारी थोड़ी बहुत बात शुरू हुई। फॉर्मल सी बातों से वो थोड़ा बोर हो रही थी। उसने पूछा, कैन आई आस्क अ पर्सनल क्वेश्चन? ऑफ कोर्स यू कैन, मैंने कहा। डू यू हैव गर्लफ्रेंड? लखनऊ आने से पहले चनाजोर गरम वाला बंदा आखिरी बार आया और बोला, 5 रुपए के बना दूँ? मज़ा ना आया तो पैसे वापस। मस्त टाइम पास होगा भैया। इसके बाद लखनऊ आने तक हमारी दुनिया भर की बातें हुई। मैंने उसको गरिमा के बारे में सब कुछ बता दिया था। अक्सर अजनबी लोग बड़े सही रहते हैं, उनको कुछ भी बता दो, अनजान लोग कुछ ही देर में हमारे बारे में इतना जान लेते हैं जितना कभी करीबी नहीं जान पाता। हम अपने करीबी लोगों के लिए भी तो उम्र भर अजनबी ही रहते हैं। इस बंदी ने अपना नंबर बड़े ही आसानी से मुझे दे दिया और मैंने भी कहा कि लखनऊ में पक्का मिलते हैं कभी। मैंने घर जाकर उसी दिन शाम को उस बंदी का नंबर डायल किया भी, लेकिन अगले ही पल मुझे खुद ही लगा कि ट्रेन की बात ट्रेन में ही ख़त्म करते हैं। मैंने कॉल काट दिया। 1 दिन बाद उस बंदी का खुद फ़ोन आया। उसने मिलने के लिए कहा और हम अक्सर मिलने लगे। अक्सर ट्रेन की बातें ट्रेन में ही ख़त्म नहीं होती। शायद इसीलिए मुझे आज भी ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।